आलमी सतह पर नरेंद्र मोदी के लिए एक और बड़ी नाकामी, यानी आप अगर किसी को तंग करें और इस हद तक कि आप उनकी कम्युनिटी को टारगेट करते हुए कत्ल करना शुरू कर दें, तो फिर आप ऐसे ही पूरी दुनिया के सामने जलीलो ख्वार हो जाते हैं। G7 का इजलास होना है और इस G7 के इजलास पर नरेंद्र मोदी ने अपनी नज़रें जमा रखी थी कि जैसे ही इजलास होगा तो वहां जाकर एक बार फिर मैं अपना झूठा प्रोपेगेंडा दुनिया के सामने बेचूंगा कि किस तरह पाकिस्तान ने भारत के अंदर पहलगाम हमला करवाया था। लेकिन अब नरेंद्र मोदी की इस G7 के इजलास से ही छुट्टी हो गई है और ये तारीख में पहली बार हुआ है कि नरेंद्र मोदी को इस इजलास में नहीं बुलाया गया, यानी भारत को ही निकाल दिया गया है। इस पर भारत के प्रोफेसर अशोक सवाइन भी नरेंद्र मोदी पर खूब बरसे हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि G7 के इजलास में जिन ममालिक को परमानेंट मेंबर के तौर पर शामिल होना है, इनमें जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, यूके, अमेरिका और कनाडा शामिल। इस दफा इस इजलास की सदारत चूंकि कनाडा कर रहा है और कनाडा में सिखों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। फिर कनाडा के अंदर ही नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने सिखों के मर्डर करवाए। उस वक्त कनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने यह वाजे किया था कि नरेंद्र मोदी और इनकी हुकूमत एक ऐसी एंटिटी बन चुकी है जिसे कनाडा में कोई पसंद नहीं करता और आप एक दूसरी सरजमीन के ऊपर कत्ल करवा के यूं भाग नहीं सकते हैं। सिखों ने भरपूर तरीके से कैंपेन की, अपना प्रेशर इस्तेमाल किया और कनाडा ने नरेंद्र मोदी यानी भारत को G7 के नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर इजलास में मदऊ ही नहीं किया है। G7 के अलावा इस इजलास में कुछ नॉन परमानेंट मेंबर भी शामिल होते हैं, जिसमें भारत भी है और अब भारत की छुट्टी करवा दी गई है। प्रोफेसर अशोक सवाइन ने कहा कि गुज़िश्ता 6 साल में जब से भारत G7 का नॉन परमानेंट मेंबर बना है, ये पहली दफा हुआ कि G7 समिट में भारत को मदऊ नहीं किया गया है। 15 से 17 जून 2025 तक कनाडा में होने वाले इस G7 समिट से भारत का टिकट कट गया है और तारीख में पहली दफा हुआ कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद भारत और कनाडा के आपसी ताल्लुकात इस हद तक नीचे चले गए हैं कि इजलास से ही निकाल दिया है।